सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सो ये रही अपनी प्यारी ट्रायम्फ ट्राइडेंट 660 इनलाइन 3, एक बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल मशीन। और जब से हमने इसको लिया है कुछ खासा अभी इसको हमने चलाया नहीं है। रीज़न बीइंग कि थोड़ा हम लोग बिज़ी चल रहे थे बाकी चीज़ों में, बाकी काम में बिज़ी थे, और बाइक्स राइड हो भी रही थी तो बाकी बाइक से हो रही थी। तो अब चलते हैं एक बार इसका थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा घुमाते हैं फिराते हैं इसको। एक बार पहले आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ। तो चलिए चला जाए। अभी मैं हूँ अटल पथ पे, और अटल पथ से चलेंगे किसी कैफ़े में, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे। अभी इसको फर्स्ट सर्विस तक बहुत ही आराम से इत्मीनान से चलाना है। कोई भी आप बाइक ले रहे हैं, आप कोई भी बाइक लीजिए, उसको थोड़ा वक्त दीजिए सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली और अपलिफ्ट हो। चाहे तो हम तो भगा तो इसको बहुत अच्छे से सकते हैं, बट अभी नहीं। और जहाँ तक बात रही बाइक की ओवरऑल आवाज़ की, लुक की, तो ये किलर है अपने सेगमेंट में। और ये बिहार की पहली ट्रायम्फ की बाइक है विच इज़ ट्राइडेंट, जो आपको मैंने पहले भी ब्लॉग्स में बताया था, डिलीवरी ब्लॉग में भी ये चीज़ें बताई थी मैंने आपको। तो बाइक का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, वो अभी और ग्रेजुअली होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसका इनलाइन 3 है, तो आवाज़ वैसे ही बहुत प्यारी है, और कुछ भी आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। चीज़ें ऑलरेडी इतनी प्यारी हैं कि इसको जितना हो सके स्टॉक रहने देते हैं। स्टॉक रहती है प्रोडक्ट तो कोई इशू नहीं आता है। इशू इन अ सेंस कि कोई भी आपको प्रशासन का इशू नहीं आएगा। अगर इन केस अगर आपको रोक रहे हैं तो आप सबको बता सकते हैं, अगर वो समझ जाते हैं तो। हम लोग आफ्टर मार्केट बाकी सुपर बाइक्स पे जो भी लगाते हैं ना, तो वो एक बैक ऑफ द माइंड इशू रहता ही रहता है कि चालान कट सकता है। फ्रैंकली यही कि चालान कट सकता है। तो यही है, इसका आवाज़ भी प्यारा है, परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है। वो ग्रेजुअली और बढ़ेगा जब हम लोग और भी इसको राइड करने के निकलेंगे। तो फ़िलहाल यही है, धीरे धीरे चलाते हैं। मुझे एक्चुअली मन था इसको चलाने का, और अभी इधर लगातार जो भी राइड्स हो रहे थे उसमें बाकी बाइक्स ही यूज़ हो रही थी। तो कल भी हम लोग इसी रास्ते से गए थे, आपका रेड FM का जो राइड था उसके लिए। तो कल भी अच्छा रहा दिन। और इस तरह देखिए, आप ग्रुप राइड में चल रहे हैं वो चीज़ें अलग हैं, बट आप इंडिविजुअल चल रहे हैं या किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो फिर वो बातें अलग हो जाती हैं। आगे आकर जा रहे हैं होंडा हाइनेस से, तो यही है, मज़ा बहुत आता है। और बाइकिंग एक ऐसी कैटेगरी है जो मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल आप बाइक का लुक देखिए, कितना प्यारा मीटर कंसोल है, और आवाज़ तो प्यारी है ही। सो ये जो सेगमेंट है ना, आपकी स्ट्रीट हो गई, नेकेड स्ट्रीट सेगमेंट में जितनी भी सुपर बाइक्स है, ये सारी बाइक्स बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर वाली होती है। तो आप इसको टूरिंग भी कर सकते हैं, सिटी राइड भी कर सकते हैं, और एक ये डेली परफॉर्मेंस के लिए भी आप इन बाइक्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा लगता है। अगर आप फुल फेयरिंग में जाइएगा तो आपका थोड़ा पोस्चर थोड़ा स्पोर्टियर सेगमेंट में हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल ग्रेजुअली होने लग जाता है। बट ये हो गया Z900 हो गया, या जितनी भी नेकेड स्ट्रीट बाइक्स हैं उसमें ऐसा कोई इशू ज़्यादा नहीं आता है। हम लोग उसे लॉन्ग रन के लिए भी लेके चलते ही रहते हैं। सो अभी इसमें कुछ एक्सेसरीज़ लगवाने हैं, छोटी मोटी चीज़, यानी कि क्रैश गार्ड हो गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेग गार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें, इसकी जितनी भी पार्ट्स है वो यहाँ मिलती नहीं है, वो सारी चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही है। तो वो सब कुछ हमने ऑर्डर किया हुआ है, उसको आने में आई गेस इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। और हम लोग भाई वैसा बाहर का कुछ लगवाना चाह भी नहीं रहे इसमें। हमारी जितनी भी बाइक्स होती हैं हम कोशिश करते हैं कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रहे तो वो अच्छा रहता है, तो वो आ जाए तब तक। इसीलिए इसको हालांकि कभी हम लोग इसको कम भी चला रहे हैं कि एक बार ही सब कुछ लग जाए, क्रैश गार्ड लग जाए, बाकी चीज़ें लग जाए, तो फिर थोड़ा सा सेफ्टी बढ़ जाता है। अभी तो इसमें प्रॉपर PPF भी करवानी है, इस वाले पार्ट में करवाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें क्योंकि वो शाइन भी रहेगा वर्कआउट, और बैठने से ना स्क्रैच लग जाती है। बाकी बाइक्स में ये प्रॉब्लम आया हुआ है, तो हमने लैमिनेशन करवा रखा है, बट इसको सोचना है कि प्रॉपर PPF ही करवा लेंगे इसमें। सो यहीं कहीं पे रुकते हैं। आगे एक बारी हमने देखा था यहाँ पे एक बैम्बू कैफ़े करके था, मतलब कि वो लाइट्स बड़े अच्छे थे उस कैफ़े के, तो एक बारी वहाँ चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। यस, बैम्बू किचन, पता नहीं खुला है कि बंद है, लग तो रहा है खुला हुआ है। आगे से लेते हैं यू टर्न। ज़्यादा दूर जाने का मन भी नहीं था क्योंकि अभी उसको उतना ग्रेजुअली चलाना भी नहीं है, और आज मंडे है तो बहुत सारा काम भी है। तो ये हम लोग चल रहे हैं सिंह टी मटन, ना यहाँ नहीं जाएंगे, इसके आगे चलेंगे किसी कैफ़े में।
इसके आगे ही है बैम्बू कैफ़े। ओके, ये रहा द बैम्बू किचन। द बैम्बू किचन। चलिए एक बार यहाँ चलते हैं, कुछ थोड़ा देर बैठते हैं, कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे वापस। तो ये रहा बैम्बू कैफ़े का चिकन, और हमने ऑर्डर किया है चिकन और चाय। इसको खाएंगे फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये वीक डे राइड है, हमें बहुत सारा काम भी करना है और इसी में बाइक भी चलाना है। तो फिलहाल तो यही था। आप देखिए, ये रहा पकौड़ा, और कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, ग्लव्स हो गया, हेलमेट हो गया, गोप्रो हो गया, कितना कुछ करना पड़ता है अच्छे से कंटेंट के लिए। तो अगर पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए हम लोग, कंटेंट बनाते हैं, काम के बीच में जो घूमते रहते हैं। पहले इसको एंजॉय करते, फिर आपसे आगे मिलते हैं। सो यही है आपका बैम्बू कैफ़े। खाना भी अच्छा था, एम्बियंस भी अच्छा है, सबसे अच्छी बात है प्राइसिंग ही बहुत अच्छा है। हम लोग तो रैंडमली ऐसे ही निकले थे, घूम लेंगे, थोड़ा काम भी हो जाएगा, तो उसमें अच्छा जगह मिला। आप एक बार एम्बियंस देखिए, अच्छा है। तो फ्यूचर में ज़रूर आएंगे यहाँ पे खाने पीने के लिए, क्योंकि एक राइड के साथ साथ एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, और अभी टाइम भी 5 बजने जा रहा है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ध्यान रखिएगा, बाय बाय।